मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक अदृश्य मानव। अदृश्य मानव दुख और मृत्यु से मुक्त है। अदृश्य मानव मतलब हमारी आत्मा जो सूक्ष्म और कारण शरीर से बनती है, ये दुख और सुख सभी से मुक्त है। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। केवल हाड़ मांस के इस दृश्यमान शरीर की चेतना में रहने से आध्यात्मिक अवनति होती है। यानी कि जब जब हम अपने हाड़ और मांस के शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं तो हमारी अवनति यानी कि हमारा विकास रुकता है, हम नीचे की तरफ जाते हैं, हमारी अवनति होती है। उन्नति नहीं, अवनति यानी कि हमारा विनाश। क्योंकि भौतिक शरीर रोग, चोट, निर्धनता, भूख और मृत्यु की पीड़ाओं के अधीन है। हमें अपने को एक दृश्यमान, असुरक्षित, विनाशशील शरीर के रूप में सोचने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमारे शरीर के अदृश्य मानव का कोई चोट पहुंचाना या मारना संभव ही नहीं है। क्या हमें अपने अज्ञात अमर स्वभाव को जानने के लिए अधिक प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए? अपनी अदृश्य आत्मा को, जानकारी को बढ़ाने से हम दृश्यमान मानव को नियंत्रित करने के योग्य हो जाएंगे, जैसा कि महान गुरुजन करते हैं। एक दृश्यमान मानव यानी कि हम जो शरीर में दिखाई देते हैं, कष्ट में है, तब भी जिसको अंतर में अदृश्यमान मानव के रूप में यानी कि आत्मा के रूप में अपनी दिव्य शक्तियों का बोध है, वह शारीरिक दुख से निर्लिप्त रह सकता है। यानी कि जिसको आंतरिक रूप से अपनी आत्मा का पूर्ण तरह से अनुभव है, वह बाहर के इस दिखाई देने वाले शरीर के दुख से निर्विलप्त यानी कि बिना दुख के अनुभव के रह सकता है। आप ऐसा नियंत्रण किस प्रकार प्राप्त करेंगे? यानी कि हमारे लिए निर्देश है कि हम किस तरह अपनी आत्मा के साथ एक हो जाएं। सर्वप्रथम आपको अधिक मौन में रहना अवश्य सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें अधिक मौन में रहना, बिल्कुल शांत रहना अवश्य सीखना चाहिए। आपको ध्यान करना अवश्य सीखना चाहिए। क्रिया योग की प्रविधियाँ इसके लिए बनाई गई हैं। आरंभ में यह अरुचिकर लग सकता है, यानी कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप इस दृश्यमान शरीर के संपर्क में इतना अधिक रहे हैं कि आपको निरंतर इसके कष्टों, इसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ भी और सोचने में कठिनाई होती है। यानी कि हम इस शरीर के अलावा कुछ भी अलग सोचें। हम इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने जन्मों से इस शरीर के साथ रहे हैं, तो हमें इसके अलावा कुछ और सोचने में बहुत कठिनाई होती है। परंतु प्रयत्न करें, अपनी आंखें बंद करके बार बार यह दोहराएं, मैं ईश्वर के प्रतिबिंब में बना हूँ। यानी कि मैं ईश्वर के ठीक प्रतिरूप में बना हूँ, यानी कि ईश्वर के जैसा हूँ। मैं ईश्वर के प्रतिबिंब में बना हूँ। मेरा जीवन किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं ईश्वर के प्रतिबिंब में बना हूँ। मेरा जीवन किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं अदृश्य मानव हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं अदृश्य मानव हूँ। प्रत्येक वस्तु एक विचार का परिणाम है। वह अदृश्य मानव यानी कि हमारी आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है और वह उस प्रकार मुक्त है जिस प्रकार स्वयं ईश्वर मुक्त है। दृश्यमान मानव में संसार की समस्त परेशानियां और सीमाएं निहित हैं। जब भी हम अपने शरीर के प्रति सचेत होते हैं, हम शरीर की सीमाओं में बंध जाते हैं। इसलिए महान गुरुजन हमें आंखें बंद करने और अदृश्य आत्मा पर ध्यान लगाकर अपने को याद दिलाने की शिक्षा देते हैं कि जो कुछ हमारे भौतिक शरीर कर सकते हैं, उसी तक हम सीमित नहीं हैं। मैं गहरे विश्वास के साथ प्रतिज्ञापन किया करता था कि
मैं अपने भौतिक शरीर से सीमित नहीं हूँ। जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ तुरंत पहुँच जाता हूँ। आप कह सकते हैं यह केवल एक विचार है। अच्छा, विचार क्या है? जो कुछ भी आप देखते हैं वह विचार का ही परिणाम है। आप विचार के बिना तो किसी वस्तु का मानस दर्शन भी नहीं कर सकते। अदृश्य विचार सभी वस्तुओं को उनकी वास्तविकता देता है। इसलिए यदि आप अपनी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता से उसे मूर्त रूप दे सकते हैं, यानी कि उसको प्रकट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आप शांत बैठे हुए हैं और मैं आपको इस मंदिर पर एकाग्रता करने को कहता हूँ जिसमें हम एकत्रित हैं। आप बार बार प्रयास करें। जब तक आपका मन अधिक गहराई में नहीं जाता तब तक आप मंदिर को नहीं देखेंगे, जैसे कि वह अब आपकी भौतिक आँखों को प्रतीत होता है। अदृश्य विचार को दृश्य रूपों में प्रकट किया जा सकता है। यदि आप आंखें बंद कर लें तो आप शरीर को नहीं देख सकते, फिर भी यह आपके लिए वास्तविक है। केवल इसलिए कि आप अदृश्य आत्मा को देख नहीं सकते, उसे असत्य क्यों मानते हैं? ध्यान में आप बंद आंखों के पीछे के अंधकार में झांकते हैं और अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपके भीतर अदृश्य अस्तित्व है। गुरु द्वारा बताई गई वैज्ञानिक ध्यान प्रविधियों द्वारा अपने विचारों पर नियंत्रण करने और अपने मन को अंतर्मुखी करना सीखकर आप धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। आपका ध्यान गहरा होता जाएगा और आपका अदृश्य अस्तित्व, जो आपके भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब यानी कि आत्मा है, आपके लिए वास्तविक बन जाएगा। आत्म साक्षात्कार की इस आनंदपूर्ण जागृति में सीमित शरीर चेतना जो इतनी वास्तविक थी वह अवास्तविक होती चली जाएगी और आप जानते हैं कि आपने अपनी सच्ची अजय आत्मा और भगवान के साथ एकता को पा लिया है। अपनी अमरता को अनुभव अब करें। आप यह भी समझ लेंगे कि अदृश्य मानव यानी कि आत्मा किस प्रकार भौतिक शरीर से बंधा हुआ है। आसक्तियों से भौतिक स्तर पर कुछ अनुभवों के लिए मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं की डोरियों से। जब आप गहरे ध्यान में इन डोरियों को खोल सकते हैं तब आप मुक्त हो जाएंगे। आप जान लेंगे कि आप ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं, प्रतिबिंब हैं। उस अदृश्य व्यक्ति को खोजें, उस आत्मा को खोजें जो भौतिक संवेदनाओं और पदार्थ के जंगल में कैदी बना हुआ है। यदि आपने एक बार इस अदृश्य मानव को, आत्मा को और इसके बाह्य भौतिक शरीर, इसके द्वितीय प्रकाश के शरीर यानी कि जो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर है और आंतरिक विचारों के शरीर यानी कि जो कारण शरीर है के चमत्कार को समझ लिया, तो आप जान लेंगे कि आप कितनी अद्भुत रचना है। अपने उस अदृश्य स्वरूप पर मन को एकाग्रित करें। दृश्यमान मानव एक भ्रम है, यानी कि जो दिखाई देता है वो भ्रम है। अंतर में अदृश्य मानव वास्तविक है, यानी कि आपकी आत्मा वास्तविक है। जब आप इसे जान लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप हड्डियाँ और मांस नहीं हैं, आप अविनाशी अदृश्य मानव हैं। आप मर नहीं सकते। वृद्ध होने या शमशान में जाने की तैयारी करने के विचारों का चिंतन न करें। आप केवल अपनी अमर अवस्था के लिए तैयार हो जाएं। कुछ भी मरता नहीं। आपके कारण शरीर की रूपरेखा आकाश में सदा विद्यमान रहती है। आप सोचते हैं कि आपके प्रियजन जो स्वर्ग सिधार जाते हैं वे सदा के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास सूक्ष्म जगत में जहाँ पर वे हैं उनके सूक्ष्म रूपों को देखने की आवश्यक एकाग्रता की शक्ति नहीं है। अपने मन को इन सत्यों पर रखें और जब भी आपके पास शांत क्षण हो अपने लिए उन्हें दोहराएं। मैं ईश्वर के विचारों की मूल आकृति हूँ। इस तरह अपने आप के बारे में सोचें। मैं ईश्वर के विचारों की
मूल आकृति हूँ। ईश्वर के साम्राज्य में सदा घूमता हुआ मैं शाश्वत हूँ। मैं एटर्नल हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। आप अवश्य ही वह अमर अदृश्य मानव हैं और सदा रहेंगे। तब क्यों न अभी अपनी अमरता को अनुभव करें। आपकी दो भौतिक आंखें आपको ऐसा सोचने में धोखा देती हैं कि यह द्वैत यानी कि ड्युअलिटी का संसार वास्तविक है, यानी कि यहाँ गर्मी सर्दी, अपना पराया, दुख सुख, ये सब वास्तविक है। ऐसा दिखाई देता है हमारी दो आंखों के द्वारा। अपने आध्यात्मिक नेत्र को खोलें। अपने आध्यात्मिक नेत्र जो दो भौं के बीच में अपने अदृश्य रूप को देखें। यदि आंतरिक शांति में आपका आध्यात्मिक नेत्र खुल जाए, गहरे ध्यान में, जब गहरी शांति में क्रिया योग विधि के द्वारा जब आध्यात्मिक नेत्र खुल जाए, तो अदृश्य दृष्टि गोचर हो जाएगा, यानी कि जो आपका दिव्य आत्म रूप है वो आपको दिखाई देने लगेगा। जब भी आप सोच रहे होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं अथवा गहन एकाग्रता में हैं, तब आप वही अदृश्य मानव होते हैं। वह वास्तव है। दृश्यमान मानव उसकी छाया है, यानी कि आत्मा ही, आत्मा का ही ये आपका रूप है जिस तरह से आप बने हैं। छाया को भूल जाएं, शरीर को भूल जाएं और वास्तविक को याद रखें। अदृश्य मानव यानी कि आत्मा जो ईश्वर का प्रतिबिंब है के साथ एक हो जाएं। जय गुरु।